जय हिंद साथियों, जैसा कि हम बताए थे कि यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम जो कि आगामी 20 अगस्त को होने वाला है, जिसके लिए एक सीरीज हम चलाए हैं। उसमें भारतीय इतिहास और भारतीय संविधान और भारतीय भूगोल इनसे संबंधित 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन आने हैं उनकी सीरीज को हम डेली कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम भारतीय संविधान की पहली सीरीज को लेके आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन ये है। अगर आपको सीरीज अच्छी लगे तो सपोर्ट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। कब किया गया था? तो 1945 में या 1946 में या 1947 या 1952। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो इसका पहला ऑप्शन है 24 मार्च 1945, दूसरा ऑप्शन 24 मार्च 1946, तीसरा ऑप्शन 8 मार्च 1946, चौथा ऑप्शन 9 अगस्त 1945। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है या ली गई है? यानी ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस या कनाडा या यूएसए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है यूएसए से ली गई है। जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न समाजवादी, ये सब शब्द प्रस्तावना ये मतलब यूएसए से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो पहला ऑप्शन अमेरिका या जापान या जर्मनी या भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। इसका सही आंसर भारत होगा। भारत का सबसे बड़ा संविधान है लिखित संविधान, और अमेरिका का सॉरी, नेट की वजह से थोड़ा बफरिंग हो गई थी। झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? यानी झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून या 22 जुलाई या 15 अगस्त या 24 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो इसको 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, कब? 1947 ईस्वी को हमारे संविधान में अपनाया गया था और संविधान से दोबारा अपना लिया गया था। इसके अलावा जो हमारा इसमें अशोक चक्र है, जो तीली, उसमें कितनी तीलियां हैं? तो उसमें 24 तीलियां हैं। और जो उसके सबसे ऊपर का जो रंग है तिरंगे का, तो वो केसरिया है और बीच वाला सफेद है और सबसे नीचे का हरा रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 8 अनुसूचियां हैं या 12 हैं या 18 हैं या 22 हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। और हमारे मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब हमारे वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा मणिपुरी, कोकड़ी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71वीं संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। यानी इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि KM और N, यानी कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली तीनों भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? BG खरे थे या रामधारी सिंह दिनकर या गोपाल सिंह नेपाली या BP
मंडल थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजी खरे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर या 14 मार्च या 14 सितंबर या 14 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात की जाए विश्व हिंदी दिवस के बारे में, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा संविधान सभा का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? सॉरी, संविधान सभा का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? फ्रांस है, भारत है या इंग्लैंड है या फ्रांस है या यूएसए है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 12 भाषाएं या फिर 10 भाषाएं होंगी, इसके अलावा 18 भाषाएं या 22 भाषाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को हमारे संविधान में यानी 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष कौन था कैबिनेट मिशन का? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे या चार्ल्स मेनन थे या पैट्रिक लॉरेंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? 5 या 10 या 15 या 20। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 15 महिलाएं हमारे संविधान सभा में थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 14वें नंबर का कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थी? 299 या 389 या 268 या 395। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर 389 सीटें संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के द्वारा निश्चित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1949 को या 26 नवंबर 1950 को या 26 जनवरी 1949 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसके अलावा इसको पूर्णतः लागू कब से किया गया? इसको पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया है। अगर बात की जाए कि हमारे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अगर बात की जाए कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो वर्तमान में जो हमारे अनुच्छेद यानी आर्टिकल हैं वो आज भी 395 ही हैं, आज भी 395 ही हैं। ठीक है। इसके अलावा बात की जाए कि हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो मूल संविधान में कितने भाग थे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को या 11 दिसंबर 1946, 5 मार्च 1945 या 8 मार्च 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसके अलावा संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके अलावा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति के साथ स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने
भाग नहीं लिया था, जम्मू कश्मीर या सिक्किम या जूनागढ़ या हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हैदराबाद थी, उस देश रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अगर बात की जाए कि रियासतों को मिलाने का काम किसने किया था, तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को मिलाने का काम किया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1947 ईस्वी को, जुलाई 1947 ईस्वी को, या फिर जुलाई 1946 को, या मार्च 1946 या अगस्त 1947। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और एक ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। बात की जाए कि पाकिस्तान कब आजाद हुआ था, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। जब लागू हुआ था हमारा संविधान, उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इसके अलावा 395 अनुच्छेद थे, और अनुच्छेद आज भी 395 हैं, और अनुसूचियां 12 हो गई हैं। इसके अलावा 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हम बताए थे कुछ समय पहले कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक में सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, यानी बेनेगल नरसिंह राव, इन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी हम कुछ समय पहले बताए थे कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो पूर्वी बंगाल से हुए थे, या फिर पश्चिम बंगाल, या मुंबई, या नासिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी बंगाल से उन्होंने चुनाव लड़ा था, पहली बार निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? नागरिकता, या प्रस्तावना, या मौलिक अधिकार, या मौलिक कर्तव्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहते हैं। इसके अलावा अलग अलग लोगों के अलग अलग मत थे, कुछ लोग मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा? अभी जस्ट पहले बताए हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा माना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? यानी संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 से संविधान पूर्णतः लागू हो गया था।
प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? भारत ने दिया है, या फिर अमेरिका ने, या फिर आयरलैंड, या फिर जापान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने दिया है। और अमेरिका के संविधान में आर्टिकल केवल और केवल 7 आर्टिकल हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है। इसमें सबसे ज़्यादा अनुच्छेद यानी 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। इसके अलावा 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? के एम मुंशी थे, या फिर BN राव, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या सरदार पटेल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसके अलावा 6 अन्य सदस्य भी थे इसमें प्रारूप समिति में। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल की बात कर रहा है, यानी अध्यक्ष भी था उसमें। तो 5 थे, या 6 थे, या 8 थे, या 7 थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 थे। 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष थे। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नए राज्यों की स्थापना की शक्ति अनुच्छेद 2 के अनुसार, यानी नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना आर्टिकल 2 में दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था 1974 या 1978 या 1980 या 1976 में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में पहली बार जो संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? अभी मैं बताया था कुछ समय पहले कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इसके अलावा वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हमारी संविधान सभा ने तिरंगे को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें क्वेश्चन पूछा ना जाए, हमेशा ये क्वेश्चन आता रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, या पंडित नेहरू होंगे, या KM मुंशी होंगे? तो इसका सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर दिए गए हैं। किसी में KM मुंशी को दिया गया है, जो कि गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और इसके अलावा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन, या फिर 44 में, या फिर 76 में, या 86 में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को हमारी संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? 8 भाग हैं, या फिर 12 भाग हैं, या फिर 18 भाग हैं, या फिर 25 भाग हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप जल्दी कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर 25 भाग होगा। वर्तमान में हमारे संविधान में 25 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। इसके अलावा अभी बताए 12 अनुसूचियां हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो अन्य लोगों तक पहुंचे जिनको यूपी SSC जो पैट का एग्जाम 20 अगस्त को होने वाला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और भारतीय संविधान से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।